की रात के बाद की वह सुबह कुछ अलग ही थी। हवा में भीगी मिट्टी की गहरी सोंधी खुशबू फूली हुई थी। नीम के पत्तों पर छोटे छोटे पानी के मोती अटके थे और सूरज की हल्की किरणें उन्हें धीरे धीरे चमका रही थी। दादी के घर के पुरानी लकड़ी के दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर अंदर आया। दरवाजा हमेशा की तरह चर की नरम आवाज करता हुआ खुला, जैसे घर ने मुझे पहचान लिया हो। आंगन वैसा ही था, बीच में पुराना नीम का पेड़, एक कोने में तुलसी का चौरा और पास में मिट्टी का हैंडपंप। रसोई से तड़के की खुशबू आ रही थी, जीरे की चटकने की आवाज़, गरम तेल में पड़ती हरी मिर्च की सिसकारियाँ और फिर हल्दी की गरम सुनहरी महक। दादी चूल्हे के पास बैठी थी, उनकी साड़ी का पल्लू कंधे पे टिका था और चेहरे पर वही शांत मुस्कान आ गई। उन्होंने बिना मुड़े ही कहा, पहले हाथ मुंह धो लो, फिर चाय साथ में पीते हैं। मैं हैंडपंप चलाने लगा। पानी की ठंडी धार हथेलियों पर पड़ी और कुछ बूंदें मिट्टी पर गिरते ही एक मीठी सौंधी खुशबू उठी, जैसे धरती ने सांस ली हो। दादी ने कुल्हड़ों में अदरक वाली चाय डाली। वाफ धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। इलायची और अदरक की खुशबू नीम की पत्तियों से मिलकर हवा में घुल रही थी। हम दोनों ने नीम की छांव में बैठ गए। कुछ पल खामोशी रही, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट और दूर किसी के बर्तन धोने की छन छन। तभी दादी ने धीरे से कहा, जानते हो, इस आंगन में एक राज है। मैंने चाय की चुस्की लेते हुए उनकी ओर देखा। कैसा राज? दादी वो बस मुस्कुराई। राज महसूस किया जाता है, बताया नहीं जाता। उसके बाद हम काम में लग गए। धूप में सूखे कपड़े उतारना, उनमें धूप की गर्माहट महसूस करना, झाड़ू से सूखे पत्तों को समेटना, हर काम में एक अजीब सी शांति थी। रसोई में आज बेसन के लड्डू बने थे। दादी ने कढ़ाई में घी डाला। घी पिघलते ही हल्की सी खुशबू उठी, फिर बेसन डाला और लकड़ी के चमचे से धीरे धीरे भुना जाने लगा। भुने बेसन की खुशबू पूरे घर में फैल गई। मैं चमचा चलाता रहा। दादी कहती रही, धीरे धीरे, धैर्य से। अच्छी चीज़ें जल्दबाजी में नहीं बनती। जब लड्डू बनाने का समय आया तो गरम मिश्रण हथेली में रखते ही एक हल्की सी गर्माहट दिल तक उतर गई। हमने गोल गोल लड्डू बनाकर थाली में सजाया। दोपहर को नीम की छाँव और घनी हो गई। चारपाई बिछी थी, हल्की हवा चल रही थी। नीम की पत्तियाँ सरसराती हुई, जैसे कोई धीमा गीत गा रही हो। दादी अपने बचपन की बातें सुनाने लगी, कैसे सावन में झूला पड़ता, कैसे दीपावली की रात पूरा आंगन दियों से भर जाता, कैसे सब मिलकर हंसते। मैं चुपचाप सुनता रहा, फिर धीरे से पूछा, दादी वो राज? दादी ने आंगन की मिट्टी को हाथ से छुआ और बोली, इस आंगन का राज ये है कि यहाँ कोई जल्दी नहीं है। यहाँ काम करते हुए भी मन शांत रहता है। यहाँ हर एक छोटी चीज एक याद बन जाती है। शाम होने लगी।
आसमान गुलाबी हो गया। हमने तुलसी और धनिया का हमने तुलसी और धनिया को पानी दिया। मिट्टी पानी को धीरे धीरे सोख रही थी। अमावस की रात अमावस की रात थी। दादी ने छोटे छोटे दिए निकाले, तेल डाला, बाती रखी तो एक एक कर उन्हें जलाया। आंगन सुनहरी रोशनी से भर गया। दियों की लौ हल्की हवा में डोल रही थी, जैसे अंधेरे को धीरे धीरे गले लगा रही हो। रात का खाना सादा था। गरम रोटी, हल्की सब्जी, दही और घर का अचार। तवे पर सिकती रोटियों की खुशबू, घी की पिघलती बूंदें, सब कुछ सरल पर पूरा। खाने के बाद हम फिर आंगन में बैठ गए। आसमान में तारे चमक रहे थे। नीम की टहनियों के बीच से झिलमिलाते हुए दादी ने मेरी ओर देखा और कहा, जब भी जीवन बहुत तेज लगे, जब मन भारी हो, बस यहाँ आ जाना। ये आंगन तुम्हें फिर से धीरे धीरे चलना सिखा देगा। मैंने चारों ओर देखा, वही मिट्टी, वही पेड़, वही दिए, लेकिन अब सब कुछ अलग महसूस हो रहा था। मुझे समझ आ गया, दादी के आंगन का राज छुपा हुआ खजाना नहीं, वो राज है सादगी का, अपनापन का और उन छोटे छोटे पलों का जो जीवन को सच में खूबसूरत बनाते। नीम की पत्तियाँ धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे आंगन खुद लोरी गा रहा हो। और उस रात मैंने पहली बार महसूस किया, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है एक आंगन से, जहाँ मन को सुकून मिल जाए। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।